स्कूल के दिनों में जब कविता लिखना शुरू किया, तभी अचानक एक दिन रेडियो पर एक गीत सुना। गीत था, दो दीवाने शहर में, रात या दोपहर में, आबोदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। फिर एक दिन एक और गीत सुना, एक अकेला इस शहर में, रात या दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, एक आशियाना ढूंढता है। तलाश की गई तो पता चला कि इसके कवि हैं, शायर हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब के हम मुरीद तभी हो गए थे, हमें लगता था कि शब्द गुलजार साहब के मुरीद हैं, उनके गुलाम हैं। जब जी चाहा जैसा गज़ल या गीत में सेट किया और पेश कर दी गज़ल, गीत, कविता या नज़्म, और सटीक बैठता है उनका शब्दों के चयन करने का मामला। आप किसी एक गीत से रूबरू होना चाहें, उस गीत से मिलना चाहें जो गुलजार साहब की कलम से निकला है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, सैकड़ों गीत उभर के आएंगे, नज़में उभर के आएंगी, कविताएं उभर के आएंगी जो आपके इर्द गिर्द की होंगी। बेशक गुलजार साहब बेहतरीन शायर हैं। दिल तो बच्चा है गीत सुनते होंगे ना आप। मैं तो मोहित हो गया था, आप हुए थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, एक बार फिर बताए देता हूँ कि अगर आप मिर्ज़ा गालिब की तरह के किसी दार्शनिक कवि से मिलना चाहते हैं तो गुलजार साहब की कविताओं की ओर जाइए। उनकी कविताओं को सुनिए, पढ़िए, देखिए भी। गुलजार साहब यकीनन मिर्ज़ा गालिब की तरह शब्दों से खेलते हैं और शब्दों को सेट भी करते हैं प्रॉपर उसी प्लेस पर जहां उनकी ज़रूरत होती है। वे अपने गीतों से किसी शब्द को हटाने के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। बात 1989 की है, 1989 की, जब रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक पर मोगली नामक सीरियल बन रहा था। दूरदर्शन के अधिकारी बेचैन थे। उन्होंने कहा कि गुलजार साहब, इस टाइटल सॉन्ग से चड्डी शब्द हटा दीजिए। गुलजार ने कहा, आप गीत हटा सकते हैं लेकिन फूल तो चड्डी में ही खिलेगा। हुआ भी वही। बच्चों के लिए बनाए गए मोगली सीरियल का वो गीत सबको बेहद पसंद आया। आज भी हम गुनगुनाते हैं। मित्रों, अपनी ओर से मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जिस ऑडियंस के लिए आप लिखें, ये मामला ख़ास तौर पर साहित्यकारों, कलाकारों, कवियों के लिए है कि वे उस ऑडियंस की पसंद का अंदाज़ लगा लें। बहुत सारे शायर, बड़े नामचीन शायर, भारी भरकम शब्दों से अपनी कविता को बोझिल कर देते हैं। भले ही कितनी श्रेष्ठ कविता हो, लेकिन बच्चों के लिए लिखी गई बड़ी भयंकर कविताएं बच्चों पर एक तरह से अत्याचार ही है। 18 अगस्त 1934 में विखंडित भारत के वर्तमान पाकिस्तान के दीना नामक शहर में
गुलजार साहब का जन्म हुआ, इनके पिता का नाम था मक्खन सिंह कालरा और माताजी सुजन कौर। 1973 में गुलजार साहब की शादी अभिनेत्री राखी से हुई। इनकी पुत्री का नाम है मेघना गुलजार। कवि, लेखक, पटकथाकार गुलजार साहब का हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी पे पूरा अधिकार है। वर्ष 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2004 में उन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त हुआ। गुलजार साहब को सम्मानित करने वाले सम्मान स्वयं सम्मानित हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 2009 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गीत जय हो आपको याद होगा। आजा आजा जिंदे शामियाने के तले, यह उस दौर का सर्वश्रेष्ठ गीत था जिसे ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। गीत सम्मानित हुआ, गीतकार सम्मानित हुए, सम्मानित हुआ वह व्यक्तित्व जो मुंबई के किसी गैराज में मैकेनिक के बतौर काम करता था। डेंटिंग के बाद पेंटिंग में रंग को मैच करने का काम करते थे गुलजार, और अचानक आम से भी कमतर नज़र आने वाले गुलजार साहब किताबों में खोए रहने लगे। उनकी मुलाकात विमल राय साहब, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार साहब से हुई। इनके सहयोगी के रूप में ये काम करने लगे। विमल राय साहब ने इनका पहला गीत अपनी फिल्म बंदिनी के लिए चुना और तब से इनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है, मुसलसल जारी है। गुलजार साहब की लंबी उम्र की हम सब प्रार्थना करते हैं, शुभकामनाएं। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रा बताएं तो।